हम लोग उपस्थित हैं केंद्रीय कार्यालय पर और यहाँ पे आपको कुछ खास रिपोर्ट के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ और वो खुद आप लोग के सामने हमारे इस कार्यालय में उपस्थित हैं। सबसे पहले इनसे आपको परिचय कराते हैं। सर, आपका आप सबसे पहले परिचय हो जाए क्या? हमारा परिचय है पतिराम राजभर, जी केंद्रीय कार्यालय प्रभारी। जी। आप यहाँ के पूरा कारोबार देखते हैं, हाँ, संभालते यह हैं? केंद्रीय कार्यालय है, यहाँ से ही पूरे। जी चूँकि अभी छोटा दल है तो हम लोग का कार्यालय अभी क्षेत्रीय जी। इस पूर्वांचल में है। अच्छा, हाँ, यहाँ का मतलब जो भी कार्य होता है, जो भी यहाँ पर मतलब कि अपना एक संगठन में जो भी बातें चलती है वहाँ उस चीज़ को आप संभालते हैं? हाँ, यहाँ यह केंद्रीय कार्यालय है। जी यहाँ से चाहे बिहार हो जी या यूपी हो, झारखंड हो जी या महाराष्ट्र हो, जी। मध्य प्रदेश हो, सारा यहीं से डीलिंग होता है। अच्छा, यहीं से सब होता है। अब बताइए कि सर, इस समय जो अपना ये चुनावी जो महासंग्राम छिड़ा है, तमाम क्षेत्रों में देखा जाए तो लोगों का एक डिमांड है माननीय ओम प्रकाश जी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जुबा पे ये नाम छाया है। सर, इसके बारे में लोगों के प्रति क्या आप संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? देखिए, आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जन जन के नेता हो गए हैं। जी चाहे वह बेरोजगार हो, किसान हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, सबके लिए लड़ते हैं। जी और इसीलिए हर वर्ग में नेताजी की पहचान है और सब लोग नेताजी को लाइक करते हैं। जी। सबसे पहले जनता ने ये एक सवाल खड़ा किया है माननीय ओम प्रकाश जी को देखकर कि माननीय ओम प्रकाश जी ने सबसे पहले अपना जो पद जो है इस्तीफा दिया मंत्री पद से, तो सभी लोग ने ये बात अपने दिमाग में रखा है कि गरीबों की हक और लड़ाई के लिए उन्होंने अपना पद छोड़ा। गरीबों के हक दिलाने के लिए वो इस पूरा महासंग्राम में अपना जो है पूरा कीमती जो है अपना जीवन समर्पित कर दिए हैं कि गरीबों के हक के लिए हम लड़ेंगे और जब तक गरीबों का जो है हक मिलेगा नहीं तब तक हम अपना पद नहीं लेंगे। लेकिन गरीबों का जो हक है और गरीबों परिवार को जो शिक्षित बनाना है, उनके लिए क्या अपना एक संगठन बनाया गया है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए लोगों को। देखिए, जब बीजेपी से समझौता हुआ जी तो कुछ मुद्दे पर समझौता हुआ। भाई, पढ़ाई फ्री होगी, जी बिजली फ्री मिलेगी, जी दवा फ्री होगा। जी और बच्चों की पढ़ाई में जैसे कि जो बच्चे पॉलिटेक्निक करते हैं, जी आईटीआई करते हैं, बीटेक करते हैं, जी तो इन लोगों को जो है जो छात्रवृत्ति होती है, जी इन सब मुद्दों पर समझौता हुआ जी था। और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए, जी जातिवार जनगणना कराने के लिए। जी लेकिन जब नेताजी ने देखा कि लगभग 18 महीने सरकार में रहे जी और इन बातों को लेकर के जी नेताजी बराबर लड़ते रहे कि भाई, हम सत्ता में मलाई खाने के लिए नहीं आए हैं। जी और मैं जब तक हम जो समाज हमको यहाँ भेजा है और हमने जो समाज से वादा किया है, जी अगर जब तक आप लोग यह पूरा नहीं करेंगे जी। तब तक हम आपके साथ नहीं यानी कि रहेंगे। उन गरीब परिवारों का हक दिलाने के लिए उन्होंने ये एक शपथ उठाया था, लेकिन उनकी बात को, उनकी आवाज़ को ये बीजेपी की सरकार में जब दबाई गई तो उन्होंने अपना जो है इस्तीफा पत्र दे दिए। भाई, बिल्कुल सही बात है। जी आज आप जान लीजिए कि एक ग्राम सभा का जो मेंबर होता है जी वह भी इस्तीफा नहीं देता है। जी नेताजी ने जब गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए, जब भी वहाँ से लखनऊ से गांव में आते थे, जब से सरकार बनी तब से वह पूर्वांचल से लेकर के पश्चिमांचल तक दौड़ा करते रहे। तमाम, चाहे हत्या हो जिसमें मुकेश राजभर का इनकाउंटर हुआ, जी तमाम बातों को लेकर के लड़ते रहे कि भाई यह गलत हो रहा है। और जब हम अपने गरीबों की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, फिर हमको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए जब बीजेपी ने सारे बातों का, गरीबों का, छात्र नौजवानों का शोषण करना शुरू किया, यहाँ तक कि अब जो देख रहे हैं कि अभी शिक्षक भर्ती अभी 2 दिन से चल रहा है, रेलवे के जो बच्चे हैं उन लोगों की बर्बरतापूर्वक पिटाई हो रही है। पिटाई हो रही भाई, है। छात्र हैं, वो अपनी मांग रख रहे हैं, उनकी बात सुनना चाहिए। जी लेकिन यह सरकार जो है गरीबों, पिछड़ों, नौजवान, किसान, सबका एकदम दमन करती जा रही है। और इसलिए जो है नेताजी ने भारतीय जनता पार्टी का से इस्तीफा दे दिया और इस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे करके कहा कि मैं गरीबों के लिए लड़ूंगा, चाहे जो भी हो, और कोई समझौता नहीं करूंगा अपने हित के लिए। नेताजी यहाँ पे कब ऑफिस पर थे और कब यहाँ से गए हैं लखनऊ के लिए? नेताजी यहाँ जब भी इधर कार्यक्रम होता है पूर्वांचल में तो आते हैं, जी बाकी अपने क्षेत्र में लगे रहते हैं। नेताजी एक दिन बैठने वाले नहीं है, उनका दौड़ा बराबर चलता रहता है। कभी गाजियाबाद, कभी गाजीपुर, कभी गोरखपुर, कभी गोंडा, बहराइच चलते रहते हैं। हाँ, उनका यहाँ बस जब लगता है कार्यक्रम तभी आते हैं। कुछ जगहों पे देखा गया है कि नेताजी के द्वारा कुछ ये लाइटें लगवाई गई है, चट्टी चौराहे पे देखा गया है।
लोगों ने काफ़ी इन बातों पर सराहना की है। तो नेताजी में क्या एक सोच था कि ये काम किया जाए, वो विचार कैसे मिला? देखिए, 5 साल सरकार में 2 साल जो है विधायक निधि मिली, जी तीसरे साल कोरोना आ गया, जी 2 साल में जो है निधि बंद कर दी गई। और जो निधि का पैसा होता है 1 साल में 2 करोड़ जी जोड़ दिया जाए तो 4 करोड़ होता है, जी। और इस अंतिम साल को लेकर 6 करोड़। लेकिन पूरे जहूरियाबाद में लगभग 100 करोड़ से ऊपर का काम नेताजी ने करवाया है। जी लगभग अपने विवेक से, अपने सरकार से लड़ के, विभाग से लड़ करके लगभग 100 करोड़ का काम नेताजी ने करवाया है, जबकि निधि मिली सिर्फ 6 करोड़। और जो भी अभी काम अधूरा है, आगे आने वाले कार्यकाल में पूरा होगा। लगभग के हम जानकारी चाहेंगे कि तकरीबन कितने जगहों का, मतलब कि ये सोलर का जो है संयोजन हुआ है, कितने जगहों पे ये सोलर सेटअप कराया गया है नेताजी के बारे में, देखिए, इसके कुछ जानकारी मिले। अभी जितना बजट आया था, जी अब यह संभव नहीं है कि एक ही बार में हर गांव में लग जाए, लेकिन लगभग हर गांव में जी दो या एक सोलर लाइट लग रहा है। जो भी बाकी बचा रहेगा तो ये तो काम चलता ही रहेगा। चलता ही एक ही बार में सबको संतुष्ट करना संभव नहीं है। ये तो बात बिल्कुल सही है। कुछ ऐसे भी जो क्षेत्र हैं जहाँ पे लोगों ने ये ठान लिया है कि उनको आवास पेंशन भी तमाम तरह के मुहैया नहीं कराई जा रही है। कुछ अभी पिछले जोहराबादी क्षेत्र से एक व्यक्ति मिले थे जो बिल्कुल विकलांग थे। उन्होंने नेताजी से एक संदेश भेजा है कि हम विकलांग हैं, हम चल नहीं पाएंगे, हमके लिए एक व्हीकल की ज़रूरत है। क्या ये भी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उस सरकार में वो डिमांड नहीं करते हैं, लेकिन नेताजी पर ही क्यों आस के लगाए रखे हैं? इसके बारे में आपका क्या विचार है? जितना जब नेताजी दिव्यांग मंत्री थे, जी तो नेताजी ने मात्र 18 महीने में ही जी 18 महीने में ही पिछली सरकार ने जो 10 साल में नहीं बांटा होगा उतना जो है रिक्शा, ट्राई साइकिल या जो भी बांटा वो 18 महीने में ही बांट के दिखा दिया। उसके बाद सरकार चली गई। अब भैया आगे वाली सरकार क्या कर रही है उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने जो विकलांग पेंशन 300 था उसको 500 तक करवाया, और उसको 1000 कराने के लिए लड़ते रहे कि नहीं भाई, कम से कम इस जिनके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आँख नहीं है, इनका पेंशन कम से कम 2000 रुपये होना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल भाई कुछ करने लायक है नहीं, जो काम करने लायक है उसका पेंशन 1500 मिल रहा है। जी। एक आपसे सवाल करना चाहेंगे। नेताजी ने ये भी बोला है कि हम अपने सत्ता में गरीब परिवार के उन लोगों के जो भी बच्चे होंगे उनको फ्री में शिक्षा कराया जाएगा। ये बात इस सरकार में भी होनी चाहिए, क्योंकि जो भी बच्चे हैं, जो भी पढ़े लिखे हैं, वो सरकार का एक देश का एक भविष्य है। लेकिन ये बात नेताजी के ही विचार में आता है। इस सरकार को, जो बीजेपी सरकार को थोड़ा दिक्कत होता है, फटक होता है। इसके बारे में क्या आपका जानकारी है? इस गठबंधन ने तय किया है जी कि घरेलू बिजली के बिल बिल्कुल माफ़ होगा, जी पढ़ाई फ्री में होगी जी 1 से लेकर स्नातकोत्तर तक, जी और जो इलाज की बात है, जो इलाज सरकारी हॉस्पिटल में हो रहा है, अगर उसका इलाज सरकारी हॉस्पिटल में नहीं हो रहा है, अगर वह प्राइवेट में भी करवा रहा है तो प्राइवेट का भी खर्चा सरकार देगी। जी तो यहाँ पूरे गरीबों की व्यवस्था हो रही है। पढ़ाई, शिक्षा, दवाई बिल्कुल फ्री रहेगा, चाहे वह प्राइवेट में करवाए या सरकारी में करवाए। ये सवाल जो है फ्री शिक्षा का जो किया गया था, जब बीजेपी सरकार में नेताजी साथ थे, तो क्या उस समय भी ये डिमांड किए थे या फिर इस समय किए हैं? गठबंधन जब हुआ था तो इन्हीं की बातों को लेकर हुआ था। अच्छा। लेकिन गठबंधन के बाद यह जो है बीजेपी जो है सारे वादों से मुकर गई। अब मुकरने का वजह रहा कि नेताजी ने इस्तीफा दे दिया कि हम जब समाज को कह के आए हैं कि तुमको फ्री बिजली देंगे, फ्री पढ़ाई देंगे, फ्री दवाई देंगे, और अब फिर हम जाके वहाँ क्या कहेंगे। जी तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर तो सब इस्तीफा दिया गया। अच्छा। अब जैसे सरकार बनती है तो बिजली, पढ़ाई और दवाई जी पूरी जो है फ्री व्यवस्था रहेगी। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। लेकिन इस सरकार में भी तो ये फ्री पढ़ाई और इस जो भी तमाम गरीबों का ये योजना है उनको लागू होना चाहिए, लेकिन ये सरकार क्यों नहीं कर रही है? इस पर क्या आपका विचार है? भाई यह सरकार जो है गरीब विरोधी है। अच्छा। गरीबों को गरीब बनाना और गरीबियों को अनपढ़ बनाना। जी इस जो कोरोना की आड़ में शिक्षा गई भाड़ में। जी सबसे पहले जब कोरोना काल में अगर जब कुछ खुला तो दारू की दुकान खुली, शिक्षा की दुकान नहीं खुली।
तो यह सरकार चाहती है कि गरीब बना रहेगा और उसको हम 5 किलो राशन देते रहेंगे। गरीब जो सिर्फ 5 किलो राशन या अपना उसका पेट भरता रहे, इसी को विकास समझे। लेकिन ये बीजेपी की सरकार जो बनी है, वो सरकार को भी इस बात पर अमल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल भाई, सरकार का काम है कि जो भी जन समस्या गांव से आ रही है उसको उस पर विचार करना चाहिए। जो भी हमारा विधायक या मंत्री हमको बता रहा है कि हमारे क्षेत्र में भाई वो एक राजा है जी। और मंत्री जब क्षेत्र से जाके बता रहा है कि मंत्री जी चाहे राजा साहब यहाँ गांव की यह समस्या है, उस पर अमल होना चाहिए। लेकिन यह जो है, यह सरकार गूंगी बहरी 5 साल तक सिर्फ अपना काम करती रही और किसी का काम नहीं किया, न किसी मंत्री का सुना, न किसी विधायक का सुना। लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न करना चाहेंगे उन सभी लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी सपा की सरकार में और महा जो गठबंधन हुआ है हमारे मंत्री जी के साथ, सभी लोगों ने ये सरकार पे जो अपना एक जो है अपना एक हौसला रखी है कि हमारी सत्ता आएगी, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश देना चाहेंगे कि यह गठबंधन की सरकार बनाए और यहाँ चाहे बेरोजगार हो या नौजवान या किसान या व्यापारी, सबके हित के लिए, सबके सम्मान के लिए यह गठबंधन पर जो है सरकार बनेगी तो सबके लिए काम किया जाएगा ईमानदारी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि किसी तरह की कोई जातिवाद उसमें नहीं दिखेगा? कोई जातिवाद नहीं भाई, जातिवाद का किसी भी वर्ग के लोग रहेंगे, सबको समान और सबको जो है अधिकार मिलेगा। देखिएगा चुनाव आ रहा है, सारे वर्गों को टिकट दिया जाएगा, सारे वर्गों का जो प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। लेकिन ये बात एक सवाल सबके मन में खटक रही थी कि शायद ऐसा ना हो कि मंत्री जी कुछ बिरादरी पर जातिवाद न करने लगे, इसलिए मैं आपसे यह सवाल छिड़ा कि ताकि सभी लोग को ये जानकारी मिल सके कि किसी में ये जातिवाद नहीं होगी, सबका समान और सबका जो है अधिकार होगा या नहीं होगा। कोई जातिवाद नेताजी नहीं करते हैं। नेताजी की लड़ाई देखिए, चाहे अर्कवंशी है, बंजारा है, बहेलिया है, गुंवड़ है, प्रजापति है, उनका तो आप देखते होंगे विधानसभा में सबके लिए लड़ते हैं, अपने थोड़े लड़ते हैं, हर जाति वर्ग के लिए कि भाई इस अगर देश में सारी जातियां हैं तो सबको समान हिस्सा बराबर मिलना चाहिए और सबका अधिकार मिलेगा, मिलना चाहिए। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ और भी कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं सर? बस यही कि हम आम जनता से अपील करेंगे जी कि गठबंधन की सरकार आप लोग बनाइए, फ्री शिक्षा, फ्री बिजली, फ्री पढ़ाई पाइए और माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाइए। हम यहाँ पे उपस्थित थे और तमाम मुद्दों को लेकर बातें हुई और भी आगे मंत्री जी के आने पर तमाम जो है आपके सामने जो है मंत्री जी के जुबा से ही सारी बातें का चर्चा किया जाएगा। आज के लिए